मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की वह अभिनेत्री थीं जिनका फिल्मों से जितना रिश्ता रहा उससे कहीं ज्यादा दर्द से। उनकी जिंदगी में इतना दर्द था कि उन्हें फिल्मों में रोने के लिए कभी ना तो ग्लिसरीन का सहारा लेने की जरूरत पड़ी ना पानी की। उनकी आंखों से निकले आंसू असली होते थे। महज 19 साल उन्होंने दोगुने उम्र के कमाल अमरोही से शादी कर ली, जो पहले से ही 2 शादियां कर चुके थे। मीना कुमारी तब इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में शुमार थीं जिनकी फैन मधुबाला और दिलीप कुमार थे। मीना का जन्म एक बेटे की चाह रखने वाले अली बख्श के घर 1 अगस्त 1933 को हुआ। तंगहाली से परेशान उनके पिता ने बेटी को अनाथाश्रम छोड़ आए, लेकिन पत्नी इकबाल बेगम ने समझाया तो दिल पिघल गया और बेटी को वापस घर ले आए और नाम दिया महज़बीन। जी हाँ, मीना कुमारी का असली नाम यही थी। एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया तो 4 साल की बेटी मीना को इस उम्मीद में सेट पर ले जाने लगे। एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदरफेस में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम दिया। इसके लिए उन्हें 25 रुपए फीस मिली। काम करते करते महज़बीन उर्फ मीना कुमारी के कंधे पर ही घर की जिम्मेदारी आ गई। मीना को 13 साल की उम्र में बतौर लीड एक्ट्रेस बच्चों का खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज हुई तो 18 महीने बाद ही मां का निधन हो गया। वहीं कमाल से शादी के बाद जब पिता ने घर से निकाल दिया तो मीना पति के पास पहुंची तो पति ने भी साथ रखने के लिए कई शर्तें रख दी। मीना ने कमाल अमरोही के साथ के लिए हर शर्त मान ली। मीना ने शादी के बाद कई मुश्किलों का सामना किया, यहाँ तक कि वह कभी मां भी नहीं बन पाई। जब वह पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद भी वह 2 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उन्होंने अबॉर्शन करा लिया, वो भी पति को बिना बताए। कमाल को जब ये पता चली तो उन्होंने मीना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पति की मारपीट से सहमी मीना कुमारी एक बार जब साहिब, बीवी और गुलाम के सेट पर लेट हुई तो वह डर के मारे सेट पर ही रोने लगी। शूटिंग तब भी हुई, लेकिन वह लगातार रोती ही रहीं। पति के जुल्म से परेशान मीना कुमारी 1972 में अलग हो गईं, लेकिन इससे वह इतनी परेशान रहने लगीं कि वह डिप्रेशन में चली गईं और बीमार रहने लगीं। लेकिन अपनी बीमारी के बाद भी उन्होंने पाकीज़ा की शूटिंग पूरी की। इसी दौरान उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें सेट से अस्पताल ले जाना पड़ा। कमाल जानते थे कि शराब के चलते मीना की तबीयत बिगड़ी है। कमाल जब एक दिन घर पहुंचे तो बाथरूम में देखा कि डिटॉल की बोतल में शराब भरी हुई है। 28 मार्च को मीना को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 31 मार्च 1972 को उनकी निधन हो गई और उनके निधन के बाद उनकी फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई।